हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संश्रुति चौहान है. आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन practicing out of Fortis Hospital, Vasant Kunj, New Delhi. Today we'll talk a little bit about overcoming dialysis fatigue. डायलिसिस पे बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि पोस्ट डायलिसिस दे फील एक्सट्रीमली ड्रेन्ड, एक्सट्रीमली वीक and fatigued. In fact, it takes almost a day for them to be able to recover from this fatigue, and by the time वो recovery होती है they are due for their next session of dialysis. तो usually जो पोस्ट डायलिसिस फटीग होती है वो मल्टी फैक्टोरियल होती है. फॉर मोस्ट पेशेंट्स जो पोस्ट डायलिसिस फटीग है इट इज़ एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट डायलिसिस, बिकॉज जो आइडियल प्रिस्क्रिप्शन है डायलिसिस का दैट शुड बी डायलिसिस बीइंग डन एटलीस्ट 3 times a week for 4 hours every session in a week. So that would be about 12 घंटे का dialysis in a week. This is the minimum dose which is recommended for dialysis. Unfortunately हम जिस देश में रहते हैं it's a resource poor country. बहुत सारे patients को twice a week dialysis का ही slot मिलता है या twice a week dialysis ही करा पाते हैं. तो 2 डायलिसिस के बीच में जो वेट गेन होता है, जो वाटर का वेट बढ़ता है, वो एक डायलिसिस में निकालने के चक्कर में बहुत सारा वाटर लॉस एक डायलिसिस में होता है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पानी निकल रहा है ये सिर्फ आपके ब्लड कंपार्टमेंट से नहीं निकल रहा है, ये आपके मसल कंपार्टमेंट से, फैशियल कंपार्टमेंट से और बाकी के जो टिश्यूज़ हैं उनसे भी निकाला जा रहा है. एंड इट इज़ प्रिसाइसली ये जो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव किया जा रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ द वेट गेन, कि जो आपको पोस्ट डायलिसिस फटीग के लिए प्रीडिस्पोज करता है, या क्रैम्प्स जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ डायलिसिस फील करते हैं लोग, उनके लिए प्रीडिस्पोज करता है. तो जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो, अगर आपका यूरिन आउटपुट 500-800 ml से कम है, अगर आपका इंट्रा डायलिटिक वेट गेन विच इज़ 2 डायलिसिस के बीच का जो वेट गेन है वो 2-2.5 किलो से ज़्यादा है, या अगर आप पोस्ट डायलिसिस टुवर्ड्स द एंड इवन एट 2-2.5 kgs ऑफ वाटर रिमूवल अगर आप क्रैम्प्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पेन एब्डोमेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बैक पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं जिससे 2 सेशंस के बीच में बहुत ज़्यादा वेट गेन ना हो और बहुत एक्सेस वाटर रिमूवल ना किया जाए. The other thing which is encouraged in patients to avoid post dialysis fatigue is आप अपना इंट्रा डायलिटिक न्यूट्रिशन अच्छा रखें. तो नॉर्मली हम ओरल न्यूट्रिशन एडवाइस करते हैं इन डायलिसिस पेशेंट्स, स्पेसिफिकली वो पेशेंट्स को जिनका बीपी कम नहीं होता डायलिसिस में, उनको हम इनकरेज करते हैं कि आप डायलिसिस में होलसम पौष्टिक खाना खाएं. आप क्या कहते हैं, कोई भी प्रोटीन रिच खाना खा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एग्स खा सकते हैं, घर से बनाया हुआ खाना लाके खा सकते हैं, या बहुत सारे डायलिसिस सेंटर्स इंट्रा डायलिटिक मील्स ऑफर करते हैं. यू शुड हैव दोज. That will somehow help in combating the extra fatigue that you feel post dialysis. Also it helps अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल इन जनरल मेंटेन करते हैं अपार्ट फ्रॉम योर डायलिसिस, तो सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो भी आपकी कोमॉर्बिड स्टेटस आपको अलाउ करे, चाहे वो योगा हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो सिर्फ लाइट बैंड से, रेजिस्टेंस बैंड से सिर्फ घर पे स्ट्रेचिंग या ट्रेनिंग हो, ये सारी एक्टिविटीज़ इनकरेज की जाती हैं जिससे आपकी मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स सब एक्टिव रहें एंड ब्लड फ्लो टू ऑल ऑफ दीज प्लेसेस रिमेन्स एस्टैब्लिश्ड. कुछ एनेक्डोटल एविडेंस है विद सम इंजेक्शंस विच कैन हेल्प विद पोस्ट डायलिसिस फटीग एंड पोस्ट डायलिसिस क्रैम्पिंग लाइक लीवोकार्निटीन, बट ये सिर्फ एनेक्डोटल बेनिफिट है. कुछ पेशेंट्स में काम करता है, कुछ पेशेंट्स में बिल्कुल काम नहीं करता. So these are some few tips that you can use to be able to prevent post dialysis fatigue and cramps. Thank you.